स्वाति मालीवाल जी, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन क्या कर रही है इस पूरे इशू को, किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो अब यही है कि आफताब को हर हाल में सजा हो, अगर वो दोषी है तो। क्योंकि देखिए ना, हमने देखा है हाल ही में बलात्कार का, गैंग रेप का मामला, बच्ची की जान चली गई, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्वेस्टिगेशन और सबूतों की कमी की वजह से जो एलेज्ड रेपिस्ट थे उन्हें रिहा कर दिया गया। हर किसी का दिल टूटा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब ये अपने आप में, जिसको कहते हैं इंसाफ के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई। इस मामले में अब सबकी उम्मीद यही है कि हर हाल में अगर दोषी है तो सजा मिले, और इसके लिए सबूत और इन्वेस्टिगेशन सही हो, ये जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ अंजना जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि 7 साल हो गए मेरे को दिल्ली महिला आयोग में। ये अब तक का मेरे टेन्योर का सबसे डराने वाला और दिल दहलाने वाला इंसिडेंट है, केस है। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मैटर है कि एक लड़की को दिल्ली देश की राजधानी में मर्डर कर दिया जाता है, उसके 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको जंगल में जाके हर रात वो आदमी 2 बजे जाके उसको फेंक कर आ जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस मामले में बहुत ही कड़ी कार्यवाही हो और बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो। कोई लूप होल बचने की कोई गुंजाइश ना हो, जिसकी वजह से इस आदमी को हर हाल में सजाए मौत दी जाए। साथ में मैंने दिल्ली पुलिस से ये भी जानने की कोशिश की है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, जैसे कि अभी श्रद्धा के दोस्त ने बताया कि किस तरीके से आफताब उसको सिगरेट से दागता था। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या दिल्ली पुलिस के पास कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई श्रद्धा की तरफ से? हो सकता है कोई कंप्लेंट आई हो डोमेस्टिक वायलेंस की, हो सकता है कोई सेक्सुअल अब्यूज की कंप्लेंट आई हो, कोई ब्लैकमेल की कंप्लेंट आई हो, और इतनी सारी कंप्लेंट्स की तरह हो सकता है वो रफा दफा कर दी गई हो। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या कोई कंप्लेंट आई, और अगर वो कंप्लेंट आई तो उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ। साथ में ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये इतने बड़े ठीक है। घटनाक्रम को अकेले आफताब ने अंजाम दिया, क्या कोई और भी लोग इन्वॉल्व थे? बिकॉज इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन अगर स्मूथ नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, तो मैं नहीं मान सकती कि कोई खास बदलाव हो पाएगा और इस आदमी को सजा दी जाएगी। तो इसलिए दिल्ली महिला आयोग इसी काम में इस वक्त जुट है। हम बिल्कुल। चाह और रहे अभी भी हैं जब स्वाति जी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, महरौली में देखिए लोग इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब मन में लोगों के हमेशा ये संदेह होता है, न जाने दिल्ली की सड़कों पर कितने घंटों हम लोगों ने खाक छान मारी, न जाने कितने कैंडल मार्च निकाले, लेकिन निर्भया में भी बरसों बरस लग गए। एक माँ को देश की अदालतों में चक्कर पर चक्कर काटने पड़े उस निर्भया केस में, जिसमें हमने देश में कसम खाई थी कि मिसाल बनेंगे। इसीलिए आज लोगों के मन में यही सवाल आता है, आप किसी गली चौराहे चौक दफ्तर पहुंच जाइए, लोग यही चर्चा करें इंसाफ मिलेगा या नहीं, सबूत काफी होंगे या नहीं। और इसीलिए जब न्याय व्यवस्था आपको न्याय के लिए ही दशकों तक इंतजार कराए, तो लोगों में एक ऐसी भावना आती है कि हम आखिर इस देश की अदालतों की तरफ जब इंसाफ के लिए आस के साथ देखते हैं, पुलिस की तरफ देखते हैं, तो फिर इंसाफ आने में इतनी देरी क्यों लगती है। और इसीलिए शायद एक बार फिर इंसाफ की लौ हाथ में लिए कैंडल मार्च पर लोग निकले हैं।